Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine and well at your home. This is our chapter number 10, and today we'll start with microbes in human welfare. So, beside microscopic plants and animals, microbes are the major components of biological system on this earth. And you have already studied about diversity of living organisms in class 11th. तो आपको पता है कि माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आपको कोई आइडिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में होते हैं? हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर? 5. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, Plantae and Animalia. So generally microscopic organisms are there in Monera. Okay, the microbes are present everywhere, like in the soil microbes are there, in water microbes are there, inside the airs, inside our body inside the body of the animals and plants. Everywhere the microbes are there. And they are present even at the site where there is no other life forms. जो हमने अपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जो थर्मो एसिडो फील्ड्स होते हैं, ठीक है, या हमारे हेलोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ये एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया. तो माइक्रोब्स का कोई स्पेसिफिक नहीं है कि माइक्रोब्स जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वहीं पर प्रेजेंट होंगे. माइक्रोब्स कैन बी एनीवेयर, ठीक है, कहीं पर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं. इट डजेंट मीन्स कि माइक्रोब्स वहाँ हो जहाँ पर कोई लाइफ है. जहाँ लाइफ नहीं है वहाँ पर भी माइक्रोब्स तो हैं. ओके, so now we'll see that microbes are very small, like bacteria. They may be the fungi also. So the three kingdoms contain generally microbes. The major amount of microbes are there in bacteria in Monera kingdom. Some protista also act as microbes, and most of the fungi. ठीक है, ये क्या करती हैं? ये कॉलोनीज डेवलप कर लेती हैं, और इनकी जो कॉलोनीज हैं उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज माइक्रोब्स. तो नाउ फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट द व्हाट इज माइक्रोब, डेफिनेशन ऑफ माइक्रोब. ओके, so generally microbes are the organisms which cannot be seen in naked eye. They can be seen under microscope only. ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इन्हें हम सिर्फ किसकी हेल्प से देख सकते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोब्स आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट, लाइक एक्वेटिक माइक्रोब्स आर देयर इन एक्वेटिक और प्लांट्स, और इन एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो हमारा सराउंडिंग है वाटर में भी होते हैं, हमारे एयर में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, हमारे लैंड पर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं. फाइन. सो दे मे बी प्रोटोजोन, फंजाई और बैक्टीरिया और वायरसेस. फाइन. मोस्ट ऑफ द microbes are useful to human beings. They are used in daily life in household products along with in the industries. So many uses are there of microbes. हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में होते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम यूज़ करते हैं. कई सारे केमिकल्स के प्रोडक्शन, एंजाइम्स के प्रोडक्शन, कई सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन माइक्रोब्स की हेल्प से होता है. बायोगैस जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें कौन सा माइक्रोब लगता है? मिथेनोजन. ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं. अपने बीटी कॉटन पढ़ा था, वो भी क्या था? बैसिलस थुरिजिनेसिस एक माइक्रोब था. तो ऐसे कई सारे काउंटलेस हमारे माइक्रोब्स के यूजेस हैं जो हम डेली लाइफ में उन्हें करते हैं. और लाइक कर्ड सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको पता होगा, जो आप अपने घर में कर भी सकते हो, दैट इज कर्ड. कर्ड के अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस. तो हमें उन्हें कहीं से लाना नहीं है, और
हमारे घर में जब हम कर्ड का यूज़ करते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, ये हमारी फैमिली में यूज़ होते जा रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं है दैट कर्ड में बैक्टीरिया है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज़ करते हैं एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्टमक। ठीक है, हमारे डाइजेशन के लिए कर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मीन्स माइक्रोब्स हमारे फ्रेंड भी हैं और समटाइम्स माइक्रोब्स आर फो। तो हमें इस चैप्टर में यही देखना है दैट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि ऐसे माइक्रोब्स की स्टडी करनी है जो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए हो। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल कर्ड। कर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग a small amount of curd to milk. The LAB means lactobacillus bacteria and lactic acid bacteria present in starters multiply in suitable temperature and convert milk into curd. हमें एक छोटा सा इनोकुलम की ज़रूरत है। इनोकुलम क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट जो क्या करेगा, हमारे कर्ड को स्टार्ट कर देगा। तो अपन को पता चल गया कि कर्ड बनाने के लिए हमें कौन सा बैक्टीरिया की ज़रूरत है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB. LAB grows in milk and convert milk into the curd. The LAB produces acids that coagulate and partially digest the milk protein. क्या करेगा? LAB एक ऐसा एसिड प्रोड्यूस करता है जो क्या करेगा, मिल्क को कोएगुलेट कर देगा और पार्शली डाइजेस्ट कर देगा मिल्क प्रोटीन्स को। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। क्या करेगा, जो हमारे कर्ड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज कर देगा। किसके इंक्रीज करने से? विटामिन B12 के। इन आवर स्टमक टू द LAB plays very beneficial role in checking disease causing microbes. अगर हमारे स्टमक में कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं तो भी हमारा जो कर्ड है वो क्या कर देता है, उस पर एक चेक रखता है और हमारी बॉडी से उनको किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूज़ हो गया, हाउस होल्ड यूज़ किसका? माइक्रोब का। फाइन। द सेकेंड यूज़ इज, सेकेंड जो यूज़ है वो है ताड़ी फॉर्मेशन। ताड़ी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, और ताड़ी जो होता है वो फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ प्लांट ट्री बाय बैक्टीरियाज। क्या करेंगे, जो पाम ट्री है उसके ऊपर जो सैप निकलता है, उसका जो दूध निकलता है, उसका जब फर्मेंटेशन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक ड्रिंक बन जाता है जिसको हम बोलते हैं टॉडी। ठीक है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं टाड़ी। तो ये ड्रिंक भी किसकी हेल्प से बनेगा? माइक्रोब की हेल्प से बनेगा। और कई लोग इस ड्रिंक को बहुत ही अच्छे से विथ टेस्ट इसको यूज़ करते हैं। फाइन। द थर्ड यूज इज डो एंड ब्रेड। थर्ड यूज़ क्या है हमारा? डो एंड ब्रेड। डो इज मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब क्या होगा, डो हमारे खाना बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, सच एज इडली, डोसा। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम किसका? डो का। एंड इट इज़ फर्मेंटेटेड बाय बैक्टीरिया। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। किसके प्रोडक्शन से होती है? CO2 गैस से। ठीक है, कई बार हम जब ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड में हम यूज़ करते हैं बेकर्स यीस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो बेकर्स यीस्ट है, ये बेकर्स यीस्ट क्या करेगी? डो को फर्मेंट कर देगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और CO2 गैस रिलीज होगी। फाइन। तो पिज़्ज़ा बेस बनाना है अगर हमें, या बन बनाना है, ब्रेड बन बनाना है, इडली, डोसा, ये सब कुछ बनाना है। दिख रहा है आपको? इडली दिख रही है, टेस्ट आया मुँह में? इडली, डोसा, पिज़्ज़ा बेस, ब्रेड्स, ये सब हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं? बेकर्स यीस्ट या बैक्टीरियाज की हेल्प से हम बना सकते हैं। कई बार हम डो का प्रिपरेशन करने के लिए लैक्टो एसिड बैक्टीरिया का भी यूज़ करते हैं। हम कर्ड के अंदर अपने जो फ्लोर का और कर्ड का एक डो बना लेते हैं और उसको फर्मेंट होने के लिए कुछ मिनटों के लिए रख देते हैं। कुछ आवर्स के बाद क्या होगा, हमारा डो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड यूज़ हो गया डो और ब्रेड के अंदर। फर्स्ट यूज़ अपन ने देखा था, किस में देखा था बताइए ज़रा? यस, हमने देखा था कर्ड फॉर्मेशन। सेकेंड अपन ने देखा था वो टॉडी फॉर्मेशन। थर्ड अपन ने देख लिया डो या ब्रेड में की। नाउ द नेक्स्ट इज चीज़।
सबको पसंद है। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच microbes were used. The large holes in sweet cheese are due to the production of a large amount of CO2 by a bacterium named Propionibacterium shermani. कौन सा बैक्टीरिया है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनी। ये क्या करता है? स्वीस चीज़, स्पेशली स्वीस चीज़ के अंदर क्या करता है? CO2 का प्रोडक्शन करता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? स्वीस चीज़ में देखो यहाँ पर स्वीस चीज़ में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? हमारी CO2 गैस रिलीज होती है। एक और टाइप की चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज़। The Roquefort cheese is ripened by growing a specific fungus on them for a particular flavor. एक और टाइप की चीज़ अपने को देखना है जो जनरल है, इसका नाम याद रख लो आप, रॉकफोर्ट चीज़, जिसको हम किससे बनाते हैं? फंगस को उसके ऊपर ग्रो करवा देते हैं ताकि उस चीज़ में एक पर्टिकुलर फ्लेवर आ जाए। और जनरली हम क्या करेंगे? चीज़ को बना लेंगे किसकी हेल्प से? माइक्रोब्स की हेल्प से। उसमें डिग्रेडेशन हो जाएगा, पार्शियल डिग्रेडेशन हो जाएगा मिल्क का, और क्या फॉर्म हो जाएगी? हमारी चीज़ फॉर्म हो जाएंगी। तो ये हमारे डोमेस्टिक यूज़ हो गए। नाउ द माइक्रोबियल यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, अब हम देख रहे हैं माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या यूज़ है। तो पहला यूज़ है, द फर्स्ट इज द फर्मेंटेटेड ब्रिवरेजर्स। ठीक है, हम क्या पीते हैं? ब्रिवरेजेस पीते हैं। वो ब्रिवरेजेस किसकी हेल्प से बनते हैं? फर्मेंटेशन की हेल्प से। जो अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस होते हैं बेटा, वो ब्रिवर्स ईस्ट से बनते हैं, या जिसको अपन बोलते हैं अपना बेकर्स ईस्ट या ब्रिवर्स ईस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस cerevisiae. It is used for bread making and commonly known as called brewers yeast is used for fermenting malt cereals and fruit juices to produce beverages like wine, beer, whiskey and rum. Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of द फर्मेंटेटेड ब्रॉथ। जो हमारा ब्रॉथ बना है, ब्रॉथ मीन्स पता है आपको? मैंने आपको मीडिया पढ़ाए थे अपने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। तो दो चीज़ें थी, जब हमें किसी कॉलोनी को डेवलप करना होता है, अगर हम उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं अगार डालकर तो बन जाता है मीडिया। और मैंने आपको बताया था जब हम सॉलिडिफाई नहीं करते, लिक्विड अपना रहता है जिसके अंदर हमको कॉलोनी का प्रोडक्शन करवाना है, उसको अपन बोलते हैं ब्रॉथ। तो यहाँ पर हमें क्या करवाना है? फर्मेंटेशन करवाना है, जूसेस बनाने हैं अपने को फ्रूट्स के, ताकि फर्मेंटेटेड हम उसके ब्रिवरेजेस बना सकें। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे बेटा? ब्रॉथ का यूज़ करेंगे। अब जो फर्मेंटेटेड ब्रॉथ है वो हमारी जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं लाइक वाइन, बियर, इनका अंदर जब प्रोडक्शन होता है तो डिस्टिलेशन हम नहीं करवाते हैं। लेकिन जब विस्की, ब्रांडी एंड रम का प्रोडक्शन होता है तो पहले जब फर्मेंटेटेड ब्रॉथ बन जाता है तो पहले उसका क्या होता है? डिस्टिलेशन। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा यूज़ किस में हो गया? पहला माइक्रोब्स का यूज़ है, इंडस्ट्रियल यूज़ फर्मेंटेटेड ब्रिवरेजर्स में। सेकेंड यूज़ अब हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में। सेकेंड किस में देखेंगे अपन? एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स? क्या होते हैं? Antibiotics are the chemical substances produced by some microbes and kill or retard the growth of other microbes. Antibiotics क्या हैं? ऐसे chemical substances जो microbes की help से ही बनते हैं किसी और microbes को kill करने के लिए या उनकी growth को retard करने के लिए। तो हमारे पास जो antibiotics action भी हैं वो कितने टाइप्स के हैं बेटा? 2 टाइप्स के हैं। या तो हम उस एंटीबायोटिक की हेल्प से किसी माइक्रोब को किल कर देंगे, और दूसरा जो अपना एक्शन होगा, या हम क्या करेंगे? सेकंड एक्शन क्या है? हम एंटीबायोटिक्स की हेल्प से माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देंगे बेटा? रिटार्ड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर करी थी? द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी, और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसका नाम था क्या? पेनिसिलिन। क्या नाम था बेटा? पेनिसिलिन, जिसको इन्होंने डिस्कवर करी थी
एक फंगस थी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सी फंगस थी? पेनिसिलियम नोटेटम। और ये जो एंटीबायोटिक थी इसकी क्या कैपेसिटी थी बताएं? ये एंटीबायोटिक हम जनरली यूज़ करते थे किसके लिए? बैक्टीरियल डिसीज़ के क्योर के लिए। कौन सा बैक्टीरिया था? स्ट्रेप्टोकाइनेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज हम किससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। एंड इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट who have undergone myocardial infarctions। ठीक है, हमने सेकेंड एंटीबायोटिक्स क्या देखी कि हमारे पास और भी अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल अपने लिया है कि हमने एंटीबायोटिक्स लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या करेंगी? ऐसी एंटीबायोटिक है जो कहाँ यूज़ आती है? यस, ब्लड में जब क्लॉट हो जाता है तो उसको हटाने के काम आती है। और भी कई टाइप की एंटीबायोटिक्स है, लाइक अगर हमें वूपिंग कफ हो, डायरिया हो, प्लेग हो जाए तो इनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? जनरली एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स नॉर्मली हमेशा बैक्टीरियल डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है बेटा? बैक्टीरियल डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स। द नेक्स्ट इज केमिकल्स। अपन नेक्स्ट अब क्या देखेंगे? केमिकल्स। केमिकल्स में इंक्लूड हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को। किनको इंक्लूड कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? किसी न किसी स्पीशीज से। लाइक साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड बाय अ फंगस नोन एज एस्परजिलस नाइगर। साइट्रिक एसिड हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है? एस्परजिलस नाइगर से। एसिटिक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर एसिटी। कौन से बैक्टीरिया से हम एसिटिक एसिड एक्सट्रैक्ट करेंगे? एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, एसिटोबैक्टर नाम है, उसके एसिटी स्पीशीज है। थर्ड इज ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, एक ब्यूटायरिक एसिड भी होता है। ब्यूटायरिक एसिड आप समझ लीजिए, ब्यूटायरिक एसिड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम। कौन सा बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम। ठीक है, जैसे अपन ने लैक्टिक एसिड एक्सट्रैक्शन किया तो लैक्टिक एसिड किससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे? LAB लैब से एक्सट्रैक्ट करेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस से। और ये क्या है? बैक्टीरियम है। और अगर हमें इथेनॉल एक्सट्रैक्ट करना है तो इथेनॉल कहाँ प्रोडक्शन होता है? इथेनॉल इज प्रोड्यूस इन फंगस। कौन सी? यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको अपन बोलते हैं बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट। अभी अपने इथेनॉल का प्रोडक्शन देखा था ऊपर, अल्कोहल। तो इथेनॉल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन सी स्पीशीज़ की हेल्प से? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो 5 टाइप के केमिकल्स देख लिए अपन ने ऑर्गेनिक एसिड्स में। पहला साइट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर एंड इट इज़ अ फंगस। सेकेंड एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी एंड इट इज बैक्टीरियम। थर्ड क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम, दैट इज द बैक्टीरिया एंड द एसिड इज ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया and ethanol from Saccharomyces cerevisiae or Baker's yeast. Fine. The next chemicals are enzymes. Next chemicals क्या है अपने? Enzymes. पहला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज का यूज़ क्या है? हमने ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया एंड इट इज़ यूज इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। किसके फॉर्मेशन में यूज़ आता है? जनरली ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के यूज़ में आता है। सेकेंड इज पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। सेकेंड क्या है अपना? पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंड इट इज़ यूज इन बॉटल्ड जूसेस। जो हमारी जूसेस आते हैं पैक्ड बॉटल्ड जूसेस, उसमें पैक्टिनेज और प्रोटीएज का यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया कहाँ यूज़ होता है अपना? ये एक एंजाइम है जो कहाँ से हमें मिलेगा? हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इस एंजाइम को स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से एंड इट इज़ यूज एज क्लॉट बस्टर। किसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको? क्लॉट बस्टर, टू रिमूव द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड। ओके, डन। नेक्स्ट आर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या है अपने?
बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल अपन को पढ़ना है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन सी फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है, उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड एज इम्यूनो सपोर्टिव एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब किसी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको हम कैसा यूज़ करते हैं, इम्यूनो सपोर्टिव एजेंट। ठीक है, आया समझ में, ताकि ये जो हमारा पेशेंट है उसके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करे। सेकेंड क्या है, स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स क्या होते हैं, स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं मोनेस्कस परप्यूरिस यीस्ट से। किससे होते हैं ये, मोनेस्कस परप्यूरिस, एक ये यीस्ट एक फंगस है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन। एंड इट इज़ यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। क्या करेगा ये, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। आया समझ में इतना। तो दो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पढ़ लिया मैंने, साइक्लोस्पोरिन और दूसरा है स्ट्रेन्स। ठीक है, रीड कर लो एक बार इसका। करा रीड, क्या समझ में आया। अब हम जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो क्या है, फर्दर यूज, अपने लेबोरेटरी यूजेस हो गए। अब ये जो लेक्चर है इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा माइक्रोब्स क्या होता है। तो माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़, माइक्रोब्स कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एनीवेयर ऑन द अर्थ, हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हमने हाउस होल्ड प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का यूज़ देखा। सबसे पहले अपन ने देखा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हमने ताड़ी प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का यूज़ देखा। फिर हमने डो मेकिंग में देखा बैक्टीरिया का यूज़। हमने बेकर्स यीस्ट का यूज़ देखा ब्रेड मेकिंग में। फिर हमने इंडस्ट्रियल यूज़ में सबसे पहले देखा हमारे ब्रिवरेजेस में यूज़ होता है किसका, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन देखा और हमने देखे केमिकल्स में ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन एंड एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब कल हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।